स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्राः संवरुणाः सन्नो भवत्यर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुक्मा। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। आर्य समाज के सभी अधिकारी वर्ग, हमारे महामंत्री जी श्री श्यामलाल जी, कोषाध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी, कर्मठ कार्यकर्ता हमारे त्रिलोकनाथ जी और मेरे सामने बैठे हुए बहुत ही वरिष्ठ स्वाध्यायशील सत्संग प्रेमी हमारे दोनों महानुभाव और भविष्य में जिनसे हमें बहुत अच्छी आशाएं हैं कि स्वाध्याय के बल पर, अपने आचरण के बल पर कर्मकांड के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाएंगे, ऐसा हम आशीर्वाद भी देते हैं और विश्वास भी है। हमारे श्री कैलाश जी जो पुरोहित की भूमिका में सेवा कर रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर, साथ ही हमारी पूजा की मातृ शक्ति, अन्य सभी हमारे श्रोता बंधुओं, ईश्वर की कृपा से ये लगभग एक माह आपके बीच में सेवा करने का अवसर मिला और आपकी स्वाध्याय की और सत्संग की प्रवृत्ति हमको भी उत्साहित करती रही और उसी उत्साह के आधार पर कुछ अपने ऋषि विद्वानों ने जो परिश्रम किया है जीवन को सार्थक बनाने के लिए, उन बिंदुओं की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित किया। उसी में सबसे पहले आपको ध्यान आ रहा होगा तो हमने ये प्रयास किया कि हम ये शरीर जो भगवान ने हमें बना कर दिया है, इसकी उपयोगिता को हम समझें और इसकी विशेषताओं को समझकर इसका ठीक से हम उपयोग कर सकें, लाभ लें। ये हमारा पहला उद्देश्य है। इस पर हमने विस्तार से विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर आकर्षण पैदा किया और एक विश्वास जगाया कि परमात्मा ने इस शरीर में ही वो सारे यंत्र दिए हैं हमारे, जो किसी और शरीर में नहीं है। इसी शरीर के माध्यम से जीवात्मा अपवर्ग की ओर गति कर सकता है, भोग से उठकर अपवर्ग, जिसको मोक्ष भी कहते हैं, मुक्ति भी कहते हैं, जन्म मन के बंधन से छूट जाना भी कहते हैं। ये सब एक ही आशय है। तो ये योग्यता, ये अवसर जो भगवान, जो हमारे लिए जीवात्मा निकली है और वही उद्देश्य है, वही लक्ष्य भी है हमारा। तो इसके लिए कौन कौन से साधनों की चर्चा, किस प्रकार के संदेश दिए हैं ऋषियों ने, उससे हमने अपनी चर्चा में आपको अवगत कराया। इसी क्रम में हम लोग जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं में चर्चा करते करते क्लेशों पर पहुंच गए कि क्लेश कितने प्रकार के हैं वो हमने समझा और इनसे कैसे निवृत्ति हो सकती है, उस साधन के बारे में भी हमें ज्ञान हुआ। उसी के बाद में हमने फिर क्लेश के बाद में कर्म का नंबर है। ये कर्म की फिलॉसफी को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर ऐसा है जिसमें ये दोनों काम होते हैं और शरीर में किसी में ये काम नहीं होते दोनों एक। इसीलिए इसको भोग योनि भी कहा जाता है और कर्म योगी भी कहा जाता है। अर्थात हम जो पिछले जन्म जन्मांतरों के जो कर्म किए हैं उनको परमात्मा यहाँ भोगता भी है, हम भोगते भी हैं उसको, और नए कर्मों को अपने उन साधनों का प्रयोग करके नए कर्मों का सृजन कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो ये अवसर केवल इस शरीर में है, बाकी सब जो है वो भोग योनियाँ हैं, बस उन्हें भोगना है। उस रूप में परमात्मा ने एक तरह से हमारी वासनाओं को शांत करने के लिए, इलाज करने के लिए वो ईश्वर ने वार्ड बनाए हैं आज मोटी भाषा में। तो इस प्रकार से ये कर्म का बड़ा महत्व है। और कर्म के साथ, क्योंकि जब कर्म योनि है तो अब विशेष रूप से इस कर्म के दायरे को समझना बहुत आवश्यक है। तो हमने जब देखा, अनुभव किया कि जैसे हमारा भौतिक जगत जो है ये
पदार्थ विद्या से जुड़ा हुआ, जिसको भौतिक कहते हैं, इसमें भी एक नियम काम कर रहा है। ये खोजने पर वहाँ तक हमने जान लिया, आज हमारे वैज्ञानिक लोग उन्होंने सब चीज़ें रख दी हमारे सामने। उसमें भी नियम है, कोई चीज़ बिना नियम के नहीं काम कर रही है, प्रकृति के अंदर भी भौतिक। तो उसमें कौन सा नियम है? कारण कार्य का। जड़ जगत जो बंधा हुआ है वो कारण कार्य के नियम से बंधा हुआ है, अर्थात जब कोई कार्य हो रहा है तो उसका कोई कारण जरूर होगा, और अगर कारण कोई उत्पन्न हो रहा है तो उसका कार्य जरूर होगा। इस आधार पर भौतिक जगत बंधा हुआ है। तो ये कारण कार्य की जो व्यवस्था है, इसका संचालन कौन कर रहा है? उसी शक्ति को जब ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ये उसके अधीन है। इसीलिए कहा जाता है कि एक भजन में हमारी लाइन आती है कि ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता तक भी नहीं हिलता। तो आप यहाँ समझ लें, ये जो बात है ये हमारे भौतिक जगत पर लागू होती है, ये चेतन जगत पर लागू नहीं होती। अगर ये बात चेतन जगत यानी हम लोगों पर भी लागू हो जाएगी तो फिर तो क्या होगा? फिर तो उन लोगों की बात सही हो जाएगी जो कहते हैं कि ये हम तो कठपुतली हैं, कठपुतली की तरह हमारी भूमिका है, भगवान हमें नचाता है, जो कराता है वो ही कराता है, हम तो कुछ करते नहीं। तो अब ये प्रश्न पैदा होगा। जब ये प्रश्न अगर ऐसी सोच बनेगी तो उसके ऊपर फिर प्रश्न खड़ा ये होगा कि तो फिर क्या जो हम पाप करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, ये भी भगवान कराता है? अब देखिए, तो ये सब उलझने हैं, तो इसमें उलझा दिया भगवान के नाम पे। इसका मतलब क्या है कि जो सही बात है, सही जानकारी वो ये है जो हमारे वैदिक ग्रंथों के आधार पर कि जो भौतिक जगत है, प्रकृति का जो क्षेत्र है, वो इस नियम से बंधा हुआ है, कारण कार्य के नियम से। वो उसकी परमात्मा ने जो व्यवस्था बना दी है वो जरा भी इधर से उधर नहीं होती। इसको कह सकते हैं कि ये बात जड़ जगत पर लागू होती है कि बिना ईश्वर की गति के या उसकी प्रेरणा के कोई परिवर्तन वहाँ संभव नहीं है। जो बांध दिया है पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, ग्रह उपग्रह, नक्षत्र, सब अपनी भूमिका में उसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये वहाँ, लेकिन प्राणी जगत में ये नियम नहीं है। प्राणी जगत में, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं हमारा क्या नियम है कि जीव जो है वो कर्म करने में स्वतंत्र है। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र है। अब देखो, इसी नियम का शायद पहले भी मैंने संकेत किया हो, ये वो सिद्धांत है जिसे दुनिया की सारी न्यायपालिका मानती है। ये अलग बात है कि उनके धर्म के क्षेत्र में कई प्रकार की उन्होंने सोच बना रखी है। जैसे कुछ लोगों ने कहा भाई मनुष्य पाप क्यों करता है, तो बोले शैतान पाप कराता है। हम थोड़ी करते हैं, शैतान बहकाता है तो हम पाप करते हैं। तो उन्होंने शैतान पर डाल दिया। स्वामी जी ने इसी प्रश्न पर पूछा कि ये बताओ फिर शैतान हमें बहकाता है पर शैतान को कौन बहकाता है? तो इसका जवाब नहीं उनके पास। तो पता लगा है कि ये शैतान आदि जो चीज़ें हैं ये सब मनोवृत्ति अपनी अपनी सोच के आधार पर लोगों ने अपने ऊपर सीधे ना लेकर उसमें कोई ना कोई सहारा रास्ता ढूंढ लिया अपने को बचाने के लिए, अपनी बुराइयों को। तो किसी ने शैतान का ले लिया, किसी ने कहते हैं कि साहब इसके तो भाग में ही था ये, तो अगर भाग में ही सब कुछ है तो फिर मुझे क्यों सजा दी जा रही है? पर आप देखिएगा किसी भी न्यायपालिका में, यूरोप में चले जाइए, एशिया में चले जाइए या अरब कंट्रीज में, सब जगह जो न्यायपालिका है वो इसी आधार पर निर्णय करती है। क्या? किस आधार पर? कि तुम काम करने में स्वतंत्र हो। या नहीं चलेगा कि शैतान ने बहका दिया तो साहब इसलिए मैंने ये अपराध कर दिया। इससे मुक्ति नहीं मिलती वहाँ किसी भी अदालत में। या इसके भाग में था, इसने पिछले जन्म में मुझे मारा, मैंने अब मार दिया, इसको बदला ले लिया, पिछले जन्म में मुझे इसे किया, आज। कहीं भी ये छूट नहीं है, कहीं भी ये विचार नहीं माना जाता। सारी दुनिया की न्यायपालिका में वेद का ही सिद्धांत माना जाता है कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। अब वो अच्छे करे या बुरे करे, इसमें परमात्मा ने पूरी आज़ादी दी है। क्योंकि अगर परतंत्रता होगी किसी भी क्षेत्र में तो फिर क्या होगा? फिर तो परतंत्रता के कारण से हम उसके अधीन हो जाएंगे, उसके इशारे पर, उसके जो योजना है उसका हम भी शिकार बन जाएंगे। तो उसमें फिर हमारे सामने एक चीज़ प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि जब मैं किसी की योजना के तहत अगर मैंने अपराध किया है तो उस अपराध की सज़ा मुझे क्यों मिले? वो तो उसे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं तो उसकी योजना के तहत काम कर रहा हूँ। तो ऐसी इन विचारों को किसी भी बुद्धिजीवी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाता। तो एक तो ये हमें अच्छे से समझना। अभी इसको आप समझो, कल भी मैंने इशारा किया था, इस प्रकार की बुराई को इसको ना समझकर लोगों ने पाप से बचने के लिए तरीके निकाल लिए थे। पाप क्षमा करने के भी तरीके निकाल लिए और उससे क्या हो रहा है? अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं।
पर हमारी जो वैदिक फिलॉसफी है वो सीधे सीधे ये तो मानती है कि जो कर्म के आधार पर ही इस जन्म में हमें मिला है, जाति भी मिली है, आयु भी मिला है, भोग भी मिला है, और अगला जन्म जो होगा वो भी हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें जाति, आयु, भोग मिलेगी। तो मूल चीज़ कर्म है। और कितनी एक सरल सी बात, शायद मैंने पहले भी इशारा किया हो, स्वामी जी के जीवन में एक प्रसंग आता है, इस घटना से बहुत बड़ी उलझन हमारी सुलझ जाती है। नहीं तो हम ये सोचते हैं कई बार कि शायद जो वेद को नहीं पढ़ेगा, वेद की भाषा नहीं जानता है, उसको मुक्ति नहीं होगी, है ना। संध्या आदि ये जो संस्कृत वांग में है, इसको पढ़े बिना मुक्ति नहीं होगी। पर देखो स्वामी जी की जीवन की घटना बता रही है कि कितना सरल रास्ता है, लेकिन सरल है, लेकिन आज के समय में यही कठिन हो गया। स्वामी जी फरुखाबाद में कथा कर रहे थे, प्रवचन चल रहा था, तो एक रास्ते से निकला जा रहा था कोई व्यक्ति, उसके कानों में भी स्वामी जी की आवाज़ गई। अब स्वामी जी की तो वाणी का प्रभाव था, उस ज़माने में तो माइक भी नहीं थे, खड़े होकर बोलते थे, हजारों के लोग सामने खड़े होकर, तो समझो कितना प्रभाव रहा होगा वाणी के अंदर। तो वो जो जा रहा था रागी, उसने देखा कि कोई सन्यासी बोल रहा है, तो कानों में कुछ आवाज़ गई, वो भी कुछ प्रभावित हुआ और खड़ा हो गया, सुनता रहा। तो जैसे और लोग आशीर्वाद लेने के लिए स्वामी जी के करीब जा रहे थे, वो भी लग गया पीछे लाइन में। जब लाइन में लग गया, जब स्वामी जी के निकट पहुंचा, स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और कहने लगा हाथ जोड़कर, स्वामी जी अभी आप जो बोल रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, तो मैं तो हिंदी भाषा भी ठीक से नहीं जानता, संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, पर मैंने आपके भावों से ये अंदाज लगाया कि आप ये बता रहे थे कि मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, मोक्ष कैसे मिलता है। तो स्वामी जी क्या मेरी भी मुक्ति हो सकती है, मेरा भी मोक्ष हो सकता है? देखो आप। तो स्वामी जी ने से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, नाम पूछा, फिर उसके बाद में पूछा तुम करते क्या हो। तब उसने कहा महाराज मैं धुनिया हूँ, रुई धुनने का काम करता हूँ। तो बोले ठीक, जाओ ईमानदारी से इस काम को रुई लेना, परिश्रमिक मजदूरी लेकर ईमानदारी से ही अगर सारा जीवन इस काम को करते रहे तो जाओ, इसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये घटना बता रही है ना। अर्थात वो अनपढ़ है, हिंदी का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन देखो कर्म के आधार पर आ रही है वो चीज़। तो पता लगा जितने भी सुख और दुख है, इसकी जो गहरी नींव में है वो क्या है, हमारे कर्म है। कर्मों के आधार पर आज यही तो कठिन हो रहा है। आज कई परिवारों में देखें, बहुत लोग हैं, और हमारे हरिद्वार में तो आए दिन रोज ही ये दृश्य देखने को मिलता है। वहाँ करोड़पति अरबपति आ रहे हैं, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, लंगर कराते हैं वहाँ, हजारों लोगों को भोजन खिलाते हैं और वस्त्र और कपड़ा, बर्तन और पैसे भी देते हैं। बाद में जब पता करते हैं कि भाई ये क्यों कर रहा है, इस आदमी ने ये लंगर यहाँ क्यों कराया, खर्चा क्यों कराया, तो उनके अंदर की गहराई पता लगती है कि उसने क्या किया है कि जहाँ अपने रहता है वहाँ कुछ ऐसा काम करा, वो गलत था काम, उसमें उसे जो धन प्राप्त हुआ, तो पंडितों ने कह दिया कि भाई इसके प्रायश्चित के लिए तुम वहाँ जाओ, लंगर करो, इतने मेहनत साधुओं को खिला दो खाना, तो तुम्हारे इस फल से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए आते हैं तमाम लोग वहाँ पर ये नियम गलत है, ये नियम पाप को बढ़ाने वाला है। मैंने कल भी सारे, तो इसीलिए हमारा सीधा सीधा जो सिद्धांत है वो कर्म पर आधारित है। तो इस कर्म की व्याख्या में जब जाते हैं तो अब हमें जो योग दर्शन है उसका जो अंतिम पायदान है विभूति के पाद, वो कौन सा, कैवल्य पाद। 4 भागों में बटा हुआ है ना हमारा योग दर्शन, समाधि पाद, साधन पाद, फिर विभूति पाद, फिर कैवल्यात पाद। तो जो चौथा अध्याय है उसमें देखो इसकी चर्चा, इशारा हुआ है, और वहाँ कर्मों को 4 भागों में बांटा है। कर्मों को 4 भाग किए उसके। पहले नाम दिया उस कर्म का कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म की पहचान बताई है। बोले इसमें वो कर्म आते हैं जिनका फल निश्चित ही पाप होता है। चोरी आदि, हिंसा, झूठ बोलना, इनका फल पूर्ण नहीं हो सकता, ये पाप ही होगा। तो ऐसे जो कर्म है जिनका फल निश्चित ही दुख है, पाप है, तो उसको कहा गया कृष्ण कर्म। इनकी एक ग्रुप अलग बना। उसके बाद दूसरा ग्रुप है वो है शुक्ल कृष्ण कर्म। दूसरे नंबर का ग्रुप उन कर्मों का है जिनके करने में पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। ऐसे कर्म, तो वहाँ योग दर्शन में इशारा दिया 2 कर्मों की ओर, कि जैसे खेती करते हैं लोग, किसान, तो खेती करने में पुण्य भी होता है, कितनी जीव जंतुओं का भला होता है। देखो कावाम, कीड़े मकोड़े बेचारे खा रहे होते हैं उसके अन्न को पैदा करें उस कर्म में, लेकिन उसमें हत्या भी होती है, जीव हत्या भी होती है। ट्रैक्टर चलाते अगर आप खेती देखी होगी कभी, तो बड़े कीड़े मरते हैं बहुत,
हल में भी यही स्थिति थी। तो ये दोनों काम, तो पता लगा कि ऐसे कर्म जिसमें पाप भी होता है पुण्य भी होता है, ये दूसरा ग्रुप रख दिया, इसको शुक्ल कृष्ण कर्म कहते हैं। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर एक कर्मों का ग्रुप आ रहा है और उसका नाम दिया शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म में यहाँ लिखा कि इसमें कौन से कर्म आते हैं, बोले इसमें वो कर्म आते हैं जिनका फल निश्चित ही पूर्ण होता है। शुक्ल कर्म जिसका फल निश्चित ही पूर्ण होता है। तो इसमें कौन से कर्म, तो वहाँ इशारा किया योग दर्शन में, स्वाध्याय करना, तप करना ना, ये जो कर्म हैं ये इस प्रकार के, इनमें कोई भी कृष्ण कर्म नहीं होता, पाप नहीं होता जो करते हैं। तो इसीलिए इन कर्मों को तीसरे नंबर पर रखा। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ है ना, और वो चीज़ ये है कि ये जो तीसरे नंबर वाले कर्म हैं ये भी जीवात्मा को बंधन में डालते हैं। इन सभी तो मुक्त होना है ना हमें हर प्रकार से। तभी तो आप देखो एक मंत्र बोलते हो ना, हमारे कर्मकांड में आता है, एते शतम सहस्त्रम यज्ञा पाशा वितता। यहाँ अगर ध्यान दोगे आप पढ़ोगे तो और कर्मों के साथ साथ यज्ञ को भी पास कहा गया है। यज्ञ के अंदर क्या है, यज्ञ तो उन कर्मों को कहते हैं जिसमें परोपकार होता है, लेकिन परोपकार में भी अगर उसके साथ ही जुड़े रहोगे आसक्ति और जो बंधन, तो वो ही वासना पैदा कर देगी चीज, और वो भी हमारे बंधन का कारण बन जाएगी। तो यहाँ तो उससे भी मुक्त करने की बात आई है। तो इसीलिए आप समझ गए। तो तीसरे नंबर पर जो अच्छे कर्म भी हैं इनके बंधन में नहीं फंसना, आसक्ति। एक उदाहरण से बिल्कुल आप समझ जाओगे। अभी मैं देखा सैदपुर बोगा में भी एक दृश्य आया मेरे सामने, और भी अनेकों जगह आता है। कुछ लोग क्या है, आयु हो गई है 85 वर्ष 80 वर्ष से आयु है, शरीर साथ नहीं दे रहा, वाणी में प्रभाव नहीं है, है ना, सबके साथ होता ही है, तो निढाल होंगे हम सबके साथ उसी। अब उसके अंदर भी लेकिन उसको क्या है कि कहीं अगर सभा में कार्यक्रम हो रहा हो तो उसकी वो प्रबल इच्छा, वो वासना उसे विवश करती है कि भाई तुझे भी 5 मिनट मिलने चाहिए बोलने के लिए। देखोगे ना 5 मिनट बोलना चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाएगा। 15 मिनट, इतनी उम्र बीत गई 81-80 वर्ष का, अभी भी वाणी भी ठीक से काम नहीं कर रही है, लेकिन वो प्रवचन देता रहा है। थोड़ा सा उसका जो मंच पर बहने का जो मंच का जो चस्का है ना, आप भी अच्छे से समझ लो, ये जो हम काम करते हैं ना ये भी बंधन में डालता है। ये मंच का चस्का, मालाओं का चस्का, बहुत लोग हमारी तारीफ करें, ये सब बंधन है। तो ये चस्के से निकलना आसान नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी, तभी स्वामी श्रद्धानंद ने कहा भाई ये लोकेशना जो है बहुत कठिन है, ये 2 तो मैं विजय पालूंगा इन पर, वित्तेषणा पुत्रेषणा पर, तो कि परिवार को भी छोड़ दूंगा, धन दौलत को भी, सबको ही मुझे, लेकिन ये जो लोकेशना है ये बड़ी कठिन है। मान आजत, जरा सा उसका नाम ने नाराज हो जाता आदमी, अपमान। तो ये साधना, और हमारे यहाँ कहा जा रहा है साधक की प्रवृत्ति समान अवस्था में, कोई मान करे अपमान करे मस्त रहना, अपना ठीक कर दिया, जो उसके ऊपर छोड़ दिया, अरे जो करेगा अपने आप भलेगा, अपने को निर्लेप भाव में ले आना, ये है साधना की कसौटी। तभी तो कहा। तो अब ये मैं देख रहा हूँ कई जगह, तो ये भी एक बंधन बन रहा है उसको, कि अनावश्यक वहाँ दोष पैदा होता है जब वो कहता है भाई मुझे भी टाइम दिलवाइए अब बोलने के लिए, शरीर काम नहीं कर रहा, लेकिन एक बनी हुई भावना, घूम रहे हैं तमाम इधर उधर, ऐसे घूमते रहते हैं बिना मतलब के लिए। जबकि कई बार एक आध मैंने स्वयं उनको समझाया कि अब आपकी आयु ये नहीं है, 80-81 वर्ष में आप बैठ जाओ कहीं ठिकाने एक स्थान पर, साधना करो। अगर कोई कमी आ रही है, कोई भोजन की समस्या है, तो वो अलग विषय है, उसका प्रबंध अलग से किया जाए, वो लोग कर देंगे भाई, अगर ऐसी बात है, किसी को रोटी कपड़े की अगर समस्या है। पर एक चस्के के चक्कर में घूमने की आदत पड़ गई, भ्रमण इधर उधर घूमने, तो ये ठीक नहीं है। तो ये भी क्या है, वो कार्य अच्छा हो सकता है, लेकिन वो भी तो बंधन का कारण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको कहते हैं। तो अब ये चौथे नंबर पर जो कर्म है वो है सर्वश्रेष्ठ कर्म, उसको नाम दिया गया है, आप पढ़ोगे किताब में, आ शुक्ल कर्म, आ कृष्ण कर्म, ये चौथे नंबर पर है। इसमें कौन सा ग्रुप आता है, इसमें वो कर्म है जिनके करने से वासना का भी जन्म नहीं होता। यह है प्रश्न। अब वासना की मैंने पहले ही आपको इच्छा भी मेरी थी कि समापन कर दूंगा उसी का, तीनों शत्रुओं की चर्चा की ना, क्लेश, कर्म और वासना, ये 3 प्रमुख फैक्टर हैं जिनको समझकर और तब हम ठीक से कर्म कर सकते हैं। तो कर्मों की स्थिति में ही है और वासना का, दोनों का बड़ा समन्वय एक साथ है जुड़ा हुआ। तो इसको समझने के लिए तो कहा गया, अर्थात आ शुक्ल आ कृष्ण कर्म वो हैं जिनके करने में वासना का भी जन्म नहीं होता। तो अब आप कहेंगे भाई ये तो समझाओ जरा इसको, ये आसान नहीं है, क्योंकि कर्म तो कोई भी करता है तो वासना पैदा होती है इसके अंदर, अच्छा बुरा उसको तो विपाक कहा जा रहा है, जो कर्म करेंगे उसके फल से तो वंचित हो ही नहीं सकता जीवात्मा। तो फिर ये क्या चीज़ आ रही है यहाँ। और इसी को देखो और एक प्रसंग से भी समझ सकते हैं,
गीता आज सारी दुनिया में प्रसिद्ध हुई है, उसका एक मुख्य फैक्टर है, वो क्या है? निष्काम कर्म। गीता में जो उपदेश दिया गया है वो निष्काम कर्म का है, अर्थात कर्म करना है। तभी तो योगीराज कृष्ण को जब गीता का उपदेश, तो बार बार देखो ये शैली होती है ना, जैसे स्वामी जी की शैली क्या है, कोई विषय के प्रति अगर वो ज़्यादा गंभीरता की अपेक्षा करते हैं तो क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? विशेष शब्द। ये विशेष भक्ति, विशेष शब्द प्रयोग करते हैं। ये हर राइटर की, वक्ता की अपनी शैली में कोई ना कोई शब्द आ जाता है। तो इसी प्रकार से योगीराज कृष्ण की जो उपदेश है उसमें क्या है विशेष शब्द? वो रहस्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्जुन देख, मैं तुझे अब रहस्य की बात बताता हूँ, अर्जुन देख मैं तुझे अब रहस्य की बात बताता हूँ, रहस्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने उसी क्रम में समझाते हुए कहा, तो उसको समझ में आ रही वाकई में रहस्य है कि यहाँ पर मतलब हम संसार से पलायन की बात भी नहीं कर रहा है। जैसे लोगों ने कर लिया भाई संसार छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो, कर्म से तभी बच पाएंगे। तो संसार से भागने की भी इजाजत नहीं है, इसी में रहना भी है, और कर्म में आसक्त भी नहीं होना उसके फल में। अब ये देखो रहस्य की बात। तो इसको कैसे समझें? इसको ना समझने के कारण ही कितने नौजवान भटके हुए बेचारे, कितने लोगों अब बोझ बन गए आप जैसे गृहस्थ के ऊपर। मैं क्या करता हूँ, वो क्या है कि निष्काम का अर्थ उन्होंने क्या समझ लिया? निष्कर्मण्यता। हमारे जो संस्कृत कैलाश जी जैसे स्वाध्याय समझते हैं, इनके निष्कर्मण्यता का अर्थ क्या हो गया? काम से न करना। बोले नहीं वो कुछ नहीं, काम ही बंधन का कारण है। देखो कहाँ से सेट कर रही बात अपने हिसाब से। बोले चूंकि कर्म ही बंधन का कारण है, ये सारी गीता वेद आदि कह रहे हैं कर्म से ही आदमी बंधन में पड़ता है, तो बोले हम काम ही नहीं करेंगे, काम करना छोड़ दिया और सिर मुड़ा मुड़ा कर कपड़े रंग रंग कर और घूम रहे हैं। लाखों बैठे हैं वहाँ काशी में, हमारे बनारस में और हरिद्वार में टहल रहे हैं लाखों। ये कौन फौज है? ये वही फौज है जो भटक गई, निष्कर्मणता। और मैं कई बार कहा करता हूँ, अगर भगवान को सद्बुद्धि दे, इतने लाखों आदमी अगर हमारे गाँव में चले जाएँ, कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान तो रखता ही है हर आदमी। वहाँ तमाम मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर आज दीपक जलाने वाला नहीं है, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है। कई गांव ऐसे पड़े हैं देहातों में हमारे, वहाँ अगर ये जाकर बैठें और सुबह शाम थोड़ा बच्चों को बुला लें 2-4 को, और उन्हें यही बताएं कि भाई देखो नशे से बचो, गलत काम मत करो, कितना बड़ा उपकार होगा। सोचो आप, कितना भला होगा। ट्यूटर जो बेचारे, उनको तो तनख्वाह चाहिए, वेतन चाहिए, जो इस प्रकार के निस्वार्थी भाव, कपड़ा और केवल रोटी तो चाहिए रहने को, वहाँ मंदिर में है तो इतना। और इससे बड़ी साधना मैं समझता हूँ कोई भक्ति हो नहीं सकती है। एक नौजवान का निर्माण कर देना चैतवान का, लेकिन नहीं आ रही समझ में। बैठे हुए वहाँ टहल रहे हैं, भला क्या हो गया? आदत पड़ गई शरीर निकम्मा कि काम नहीं करना, ये निष्कर्मणता से पैदा हो गई। और मैं जाता हूँ वहाँ, तमाम हरिद्वार में देखते हैं जब वो प्रायश्चित करने के लिए आते हैं ना सेठ लोग बड़े बड़े, तो वहाँ पर बोले आज कितने चाहिए हमें? बोले 500 सन्यासी चाहिए। तो पूरी लिस्टें बनी हुई हैं, ठेके हैं वहाँ पर, ठेकेदारों ने ठेके ले रखे हैं। बोले ठीक है, तुम कितनी दक्षिणा दोगे? बोले 50-50। बोले ठीक है, 500 आदमी तुम्हारे वहाँ पहुँच जाएंगे टाइम पर। और वो ठेकेदार लेके पहुँच जाता है वहाँ सन्यासियों को, सबको। तो ये फौज, और बड़े स्वस्थ हैं, कोई किसी स्तर पर थोड़ा बहुत तो ज्ञान है ही उनके अंदर, तो कितना बड़ा उपकार हो सकता है। पर देखो इस शब्द ने उनके अंदर क्या दोष पैदा कर दिया। आप जैसे गृहस्थी लोग जो मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, धन कमाते हो, आपके ऊपर बोझ बना हुआ है पूरा वर्ग, ये समझ लें आप। तो ये किस कारण से हो गया? गीता के इस शब्द, सही शब्द को ना समझने के कारण हो गया। वहाँ उपदेश दिया जा रहा है निष्कामता का, और लोगों ने उसका अर्थ लगा लिया निष्कर्मणता। तो जब निष्कर्मणता का मतलब काम ही मत करो, तो बोले बंधन में नहीं पड़ोगे कर्म के, ये स्थिति पैदा कर दी, समझ लो। तो ये इसी के कारण से कितना बड़ा वैमनस्य समाज में अहित हो रहा है, ये सोच का विषय है। पर हमारी जो योगीराज कृष्ण ने भी समझाया, निष्काम का भाव और निष्कामता शब्द है। निष्कामता का अभिप्राय यही है जो मैं बता रहा हूँ, अर्थात कर्म ऐसा, लेकिन वासना में उसके लिप्त नहीं होना, कर्म करना, अब बस जो उसका फल है उसमें हमारी आसक्ति नहीं है, वो तो ईश्वर के अधीन है, तो हम उसके बारे में क्यों सोचें। और उसका ये नियम है कि फल जरूर देगा। अगर हमने कोई अच्छा कर्म किया है तो हम उस फल के बारे में क्यों सोचें, वो तो मिलना ही मिल रहा है हमें। बुरा किया तो उसका भी मिल रहा है दोनों तरफ। जब अच्छे के पर हमारी दृढ़ भावना है तो बुरे के प्रति भी दृढ़ भावना होनी चाहिए, तभी तो हम सोचेंगे भाई गलत काम करेंगे तो इसका परिणाम गलत होगा। तो ये सब संदेश, ये अध्यात्म के जो पहलू, इनमें बच्चों में, समाज में ठीक से प्रचार नहीं हुआ, और उसका परिणाम ऐसे दोष पैदा हो गए। अब आपके सामने प्रश्न आ रहा होगा, आपके ही नहीं, बड़े बड़े अच्छे डिग्री होल्डरों के सामने भी आती है चीज़ें, कि फिर कैसे समझें निष्काम को। ये वासना रहित कर्म की जो बात आ रही है, तो इसका जरा सरल उदाहरण से हमें समझाओ। तो मैं देखो, यही तो स्वामी दयानंद का महत्व है। स्वामी दयानंद ने जो व्यवस्थाएं दी हैं वो अद्भुत हैं।
वो बड़ी बड़ी दार्शनिक मोटी मोटी किताबें शाब्दिक जाल में उलझने के बाद भी जो चीज़ समझ में नहीं आती वो स्वामी जी ने अपने कर्मकांडों से समझा दिया। अब आप देखो, मैं बहुत सरल तरीके से आप समझ जाओगे। ये अभी अग्निहोत्र करते हो आप, ये अग्निहोत्र करते हो, इसके अंदर ये स्वामी जी का ऐसा प्रोजेक्ट है कि साधना की दृष्टि में तमाम पहलुओं को ही छूता है और भावना बनाता है। जो हमारे योग दर्शन आदि दूसरे में करने के बाद बहुत लंबे अभ्यास के तब वो चीज़ आती है, इसमें भी वही रास्ते हैं, इससे भी वही संस्कार पैदा होगा। अब आप देख रहे हैं, एक तो यज्ञों के साथ जो मंत्र आहुति देते हैं उसमें इदम नमम शब्द आ रहा है, इदम नमम। अब इसका अभिप्राय क्या है कि आप लाए हो सामग्री, आप घी सब कुछ आपने जोड़ा है, लेकिन हर आहुति के बाद क्या बोला जा रहा है, इदम नमम, अर्थात इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल विरक्ति हो भाव पैदा हो गया। अब जरा यही विचार कर लो। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप यज्ञ करते हो, अग्निहोत्र करते हो, जब आप आहुति दे रहे होते हो तो उस समय आपके मन में ये विचार आता है क्या कि मेरी इस आहुति का जो फल है वो मेरे यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनमें से कोई मेरे ज़्यादा प्रिय हैं, मेरे दोस्त हैं, इनको ज़्यादा लाभ हो, और कुछ मेरे नाराज़ लोग हैं, मैं भी नाराज़ हूँ जिनसे, इसको कम लाभ हो। ऐसा विचार आता है क्या आपके मन के अंदर? कोई जातिगत विचार, कोई परिस्थितिगत विचार, कोई स्थान विचार आता है? नहीं आता। आप सीधे आहुति देकर हट जाते हो, अगला क्या उसका परिणाम हो रहा है उधर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा बिल्कुल। इसे कहते हैं निष्काम कर्म। ये है वासना रहित। तो इसी प्रोजेक्ट से ये भाव समझे जा सकते हैं कि जैसे आहुति देने के बाद आप दे रहे हैं अपने हाथ से, कर्म कर रहे हैं आप, लेकिन उस फल से बिल्कुल भी रत्ती भर नहीं जुड़ रहे आप कि किधर जाएगा, क्या होगा और कैसे होगा। इसलिए देखो, इसको सर्वश्रेष्ठ कर्म ऐसे नहीं कहा गया। इसकी क्रियाएं, इसके मंत्र, इसमें जो भावना का सृजन हो रहा है वो जीवन में साधना की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसलिए ये बात। तो अब और जरा सा देखो आगे सोचकर। अच्छा, आपने घी सामने आहुति दे दी। कई बार क्या होता है, समाज में हमारे अड़ोस पड़ोस से हमारा प्रेम नहीं होता, कुछ नाराज होते हैं लोग, वो नाराज होते हैं या हम उनसे नाराज होते हैं, तो क्या करते हैं हम, जैसे प्रसाद बट रहा होता है तो हम वहाँ नहीं जाते देने के लिए, ना वो लेने आता हमसे। पर इस कर्म में आप देखो, ये आपके बस की बात है। इसका जो फल है, कर्म का जो सुगंधी निकल रही है, वो अगर आप चाहो भाई मेरी तो पड़ोसी से नाराजी है, उसको इसका लाभ नहीं होना चाहिए, या वो सोचे कि मेरी तो वहाँ जो यज्ञ करने वाले हैं उनसे मेरा बैर है तो मैं क्यों उसका लाभ उठाऊं, तो क्या इसमें रोक सकते हैं दोनों? करने वाला ये सोचे कि उधर ना जाए उसका सुगंधी, तो रोक सकता है? नहीं रोक सकता। यही स्थिति है। अर्थात हमारे हाथ से निष्काम जो कर्म कर रहे हैं उसका जो फल है वो बिल्कुल बाहर हो गया, एकदम किसी व्यवस्था के तहत हो गया हो। तो इस प्रकार से तो हम वासना रहित हो गए, वहाँ पर बंधन से हो गए। अच्छा, और जरा जैसे प्रसाद बांटना भी अच्छी बात है, अच्छा कर्म है, लेकिन आप विचार को प्रसाद बांटने वाले में भी देखो आप भेदभाव हो जाता है। कोई प्रभावशाली अगर व्यक्ति बैठा है तो एक बतासा फालतू दे देगा, और कोई जरा वैसा है तो खींच लेगा एक बतासा। पर आप ये सोचो कि आप इस काम को कर सकते हो यज्ञ में, जो आप आहुति दे रहे हो, उस आहुति का जो फल हो रहा है उसमें आप भेदभाव कर सकता है कोई आदमी? नहीं कर सकता। ये हमारे हाथ से बात है। इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि इसे कहते हैं निष्कर्म, निष्कामता कर्म, वासना रहित ये काम है। काम कर दिया हमने और हमारे साथ कोई उसका बंधन नहीं है, कोई भी जुड़ाव नहीं है, खत्म उसी समय खत्म। एक उदाहरण से समझाया जा सकता है ये बात को। एक साधु महाराज थे, वो अपने एक शिष्य के साथ चेले के एक नदी के किनारे खड़े थे। नदी पार करनी थी। जब पार करनी थी, पानी ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो सीधे ऐसे ही घुस के उसमें पार करते थे। तो जब पार करने के लिए उसी समय क्या हुआ है कि एक महिला, एक लड़की युवा, वो भी आ गई, उसे भी नदी पार करना था। लेकिन वो नदी में जो जल बह रहा था वो था तो घुटने घुटने, लेकिन उसे देख के उसे डर लग रहा था कि मैं कैसे पार करूँ, क्यों डूब ना जाऊँ, आगे पानी गहरा तो नहीं है। ये उधेड़ बुन में वो भी खड़ी हुई थी। स्वामी महाराज को जब उसमें घुसते देखा तो उसने भी थोड़ा सा प्रार्थना रूप में की, और स्वामी जी को भी लगा कि ये बेटी है, महिला खड़ी है बेचारी, चलो पार करा देते हैं। तो वो लड़की जैसे करते हैं बच्चे प्राय, वह हाथ पकड़ लिया। स्वामी जी ने भी उसका हाथ पकड़ लिया, बोले आओ बेटी घबराओ मत, हम साथ साथ चल रहे हैं, पार करा देते हैं। वो नदी पार करा दी। स्वामी जी तो जानते थे उसमें ज़्यादा जल था ही नहीं। वो चेला भी साथ साथ पार हो गया। जब चेला साथ साथ पार हो गया तो स्वामी जी ने तो लड़की को छोड़ दिया, अपने नमस्ते हुई चली गई। स्वामी जी अपने दूसरे काम में लग गए। लेकिन वो जो चेला था उसके मन में एक विचार पैदा हो गया, और उसके मन में ये विचार हो गया कि यार ये अच्छा नहीं किया स्वामी जी ने।
क्योंकि कुछ पढ़ता था, वो भी लिखता था, सुन रखा था उनने कि सन्यासियों के क्या क्या वर्जित कर्म हैं। उसमें एक ये भी आता है कि महिलाओं आदि को छूना, टच करना, ये भी वर्जित कर्मों में रखा गया है ना। इसीलिए तो भीष्म पितामह की निंदा हुई है समाज में। आज उनको सम्मान क्यों नहीं मिला? क्योंकि काशी नरेश की 3-3 बेटियों को जबरदस्ती रथ में बैठा कर ले आए, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके। तो कौन उनका जन्मदिन मनाएगा? कोई नाम भी नहीं रहता इतिहास के अंदर, तो इसलिए नहीं मनाया गया। तो ऐसे यहाँ भी चीज़ आ रही है सामने। तो वो जो चेला था उसके अंदर विचार पैदा हो गया, यही सोचता रहा। अब वो इस मौके की तलाश में हो गया कि मौका मिले तो मैं स्वामी जी से बात कहूँ कि आपने गलत किया है ना, ठीक नहीं किया। अब वो सोचता रहा, रात गुजर गई। अगले दिन शाम को फिर स्वामी जी प्रवचन आदि बैठे हुए थे भ्रमण, वो थोड़ा उसे मौका मिल गया। कहने लगा, स्वामी जी कल जो आपने सुबह एक लड़की को हाथ पकड़कर और नदी पार कराया, तो स्वामी जी ये ठीक नहीं था, ये आपने ठीक नहीं किया आपने। तो स्वामी जी ने हंसकर कहा कि अरे मूर्ख, मैंने तो उसी समय जब लड़की को पार कराया तभी हाथ छोड़ दिया था उसका, और तू अभी तक उसको पकड़े बैठा है। देखो समझ रहे हैं आप, यही जीवन की, हमारे हर जीवन में यही है कि तू अभी तक पकड़े बैठा है। अर्थात समझदारी यही है, कर्म करने के लिए दिए भगवान ने बहुत, लेकिन उसमें जुड़े रहना, उसी से चिपक जाना, यह है वासना, यह है दुख का कारण। यही बंधन में डाल देगी फिर कि अगर हमने आँख का दुरुपयोग किया है तो ऐसे वार्ड में जाना पड़ेगा जहाँ आँख नहीं है, कानों का दुरुपयोग किया तो ऐसे वार्ड में जाना पड़ेगा जहाँ कान नहीं है, ये भोग योनियों में जाना पड़ेगा। और परमात्मा हमारी चिकित्सा करता है। तो इसी प्रकार से आप समझ गए। तो सबसे बढ़िया जो प्रोजेक्ट है जिससे हम ये कर्म और वासना के संबंध को समझ सकते हैं, निर्लेप भाव से हम कर्म करते हैं, वो हमारा ये अग्निहोत्र है। इसमें आहुति देते समय जो हमारी भावना होती है वही जीवन के हर क्षेत्र में हो कि मैंने तो कम कर दिया अपना। तभी तो हमारे यहाँ देखो एक प्रसंग आता है ना, दान की भावना में भी कहा है कि दान देने वाले की क्या स्थिति होती है। तो दान देने वाले को ये कहा जाता है कि जब सीधे हाथ से दान दे तो बाएं हाथ को पता ना चले। देखो आप क्या भाव है उसके अंदर कि सीधे हाथ से अगर दान दें तो बाएं को पता ना लगे। पर आज हमारी स्थिति क्या है कि आज हम थोड़ा भी कुछ करते हैं तो ढोल पीटते हैं उसके परोपकार का कि मैंने ये कर दिया, मैंने वहाँ कमरा बनवा दिया, मेरा वहाँ पत्थर लगाया है, ये करे। ये सब क्या है? ये बंधन के कारण है। तो साधना की दृष्टि से निर्लेप होकर जब साधक बनना है तो इन दोषों को जीवन में दूर करना पड़ेगा। क्लेशों की व्यवस्था को समझ के, कर्म की व्यवस्था को समझकर, और उससे उत्पन्न होने वाली वासनाओं पर विजय पानी पड़ेगी। तब धीरे धीरे कर तब हम निर्लेप भाव में आ जाएंगे, फिर कोई भी बंधन हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और तब इसी को कहा जाता है कि जीवात्मा बंधन मुक्त हो गई। समझ गया? तो ये थोड़ा सा प्रयास मैंने आपके बीच में किया। ऋषियों की बहुत सुंदर परिश्रम उन्होंने जीवन में हमारे लिए किया है। आवश्यकता है उन चीज़ों को समझने की, सही रूप को समाज में रखने की। तो मैं समझता हूँ आपका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अपने आर्य समाज के अधिकारियों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। बहुत आपका प्यार, इसने भले ही संख्या कम रही हो लेकिन अच्छे ढंग से आप सुनने वाले श्रोता हैं, ये मैं समझता हूँ। और हमको भी लाभ होता है कि पूरे महीने भर उत्सवों पर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, 2-3 दिन का कार्यक्रम होता है, बस 4-5 लेक्चर दिए चले आए, ख़त्म। लेकिन यहाँ पूरे महीने भर जो हम आते हैं उसका सबसे बड़ा हमारा लाभ ये है कि पुरानी चीज़ों को भी हम रिपीट कर लेते हैं, याद आ जाती है ध्यान की क्या क्या पढ़ा सुना, तो उससे हमें भी बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, ज्ञान दोबारा से रिव्यू हो जाता है उसका। तो बहुत अच्छा सभी का स्नेह और प्यार प्रेम रहा है। और मैं यही प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि आपके हाथ में ये जो आ गई ये वाटिका, इसको अच्छे से हरे भरे बनाए रखो। और जीवन में ये बहुत ही उपयोगी काम है, ये परमात्मा का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। अविद्या को मिटा, परमात्मा ने ज्ञान देकर अविद्या मिटाया है, जीने का तरीका लोगों को सिखाया है। आप इसकी सुरक्षा करेंगे, जरूर आप जो है पुण्य के भागी होंगे। परमात्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य दे कि महर्षि स्वामी दयानंद के इस परिश्रम को आप अपने जीवन में सार्थक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। चलिए। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को न मोड़ दो। नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। एक बार मिलकर के आचार्य जी का अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे। आचार्य जी के लिए जोरदार तालियां। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ये जो बातें होती हैं केवल आपको आर्य समाज में ही सुनाई देगी। बाकी संसार के जितने भी मंच हैं पौराणिक जगत में कहीं पर भी ले लीजिए, हम व्यक्ति विशेष जो हैं उसके बनाए हुए पुस्तकों का स्वाध्याय करके हम उनकी बात रख सकते हैं, मगर पौराणिक जगत में बाकी संसार में आर्य समाज को छोड़ करके आश ग्रंथ क्या होता है वो व्यक्तियों को पता ही नहीं है। यहाँ पर जो बातें होती हैं स्वयं परमपिता परमात्मा की बातें होती है, ईश्वर की बताई हुई बातें होती हैं। और ऐसी बातें हमारे बीच में ऐसे ऐसे अमूल्य विद्वान आकर के, हीरे जो आकर के हमारे संसार में, जैसे भवसागर रूपी संसार है, इसमें नौका जैसे लेकर के आते हैं, एक नौकैया, ऐसे विद्वान हमारे बीच में आए हैं भवसागर पार कराने के लिए। और ये 100% सत्य बातें हैं कि यहाँ से जो मंच ऐसे ऐसे अमूल्य विद्वान हमारे बीच में आते हैं, मैं तो उत्साह से भर गया। ऐसे ऐसे अनोखे बिंदु आचार्य जी ने छेड़े हैं। ये जो हमारा संसार रूपी जो बगीचा था उसमें तरह तरह के फूल भरे हैं। एक बार मैं चाहता हूं मिलकर के फिर से आचार्य जी का अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी ने हमें 1 महीना यहाँ पर आर्य समाज कुबेर नगर में समय दिया। बहुत बहुत हृदय से आभार है उनका। और आचार्य जी को यहाँ पर तो एक सुनने का सिर्फ माध्यम बना। आचार्य जी आर्य समाज में यहाँ पर अहमदाबाद में पधारे तो सेजपुर में पधारे, फिर कुबेर नगर में, फिर थलतेज जा रहे थे, रायपुर परिवारों में जा रहे थे, तो इनका बहुत ही सबने लाभ लिया है। और यहाँ पर कुबेर नगर आर्य समाज में आए हैं तो ये एक माध्यम भी बना कि यहाँ पर हम 20, 40, 100 जने या 50 जने सुन रहे थे, परंतु YouTube के माध्यम से देश विदेश में, कनाडा में, अमेरिका में आचार्य जी को सुन रहे हैं। और आचार्य जी को वैसे भी हजारों लोग सुनते हैं, इनकी वाणी में वो दम भी है। तो आचार्य जी का फिर से अभिवादन है। धन्यवाद आचार्य जी। ओ अभी मैं आचार्य जी के आभार के लिए, धन्यवाद के लिए हमारे बीच में अपने जो समाज के मंत्री हैं, पहले मैं उनको बुलाऊंगा। पहले मंत्री जी आएंगे, फिर हमारे दादा श्यामलाल जी केपी वो भी आएंगे, आचार्य जी का आभार करेंगे। और हमारे घनश्याम चाचू जी वो भी, आप भी आ जाएंगे, आप भी आइए। हमारे गोवर्धन चाचू जी वो भी, आप भी आ जाइए। और महेश भाई जी आप भी आ जाइए। बिल्कुल जी। आचार्य जी का स्वागत करेंगे गायत्री मंत्र का दुपट्टा पहना करके। हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है, उत्साह भी मिल रहा है, उल्लास भी हो रहा है कि ऐसे ऐसे विद्वान हमारे बीच में आते हैं, हमारे जीवन को चमका देते हैं। 1 मिनट, हाँ बैठे। हमारे दादा सत्यनारायण जी भी आचार्य जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में। ओ सब लोग आचार्य जी से नमस्ते कर सकते हैं। फिर एक बार ग्रुप में फोटो भी लेंगे हम, और उसके बाद में बैठ करके यहाँ जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार हम प्रसादी भी ग्रहण करेंगे। ओ
हमारे आकाश जी भी हमारे बीच में हैं, हमारे गोवर्धन चाचू जी के पुत्र हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं आप भी नज़दीक आ जाइए। और आचार्य जी, हमारे ये भ्राता जी हैं आकाश जी, उनका जन्मदिन है, तो आप उनको आशीर्वाद देंगे। प्यारे भाई और बहनों, आप नाश्ता भी करते रहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये महीना पूरा कैसे हो गया, पता ही नहीं पड़ा। महीना ये पूरा कैसे हो गया? ये महीना तो पूरा होना ही नहीं चाहिए और आचार्य जी को यहां से जाना ही नहीं चाहिए। ऐसे आचार्य जी का प्रवचन पूरे महीने भर में हमें देते रहे। हमें हमारा जीवन कैसे सफल हो वो हमें बताते रहे। और हम चाहते हैं सब लोग कि हम उनके विचारों पर अपने जीवन में अमल करें और अपने को प्रसन्न और सुखी रखें। धन्यवाद।